नमस्कार, मैं हूं मनुराव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज चैनल। आज बात एक ऐसे मामले की जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि प्रतापगढ़ में एक पूर्व सैनिक को कथित रूप से 3 दिन तक थाने में रखा गया और उसके लाइसेंसी हथियार को जब्त कर किसी दूसरे व्यक्ति से बरामद दिखाकर आर्म्स एक्ट में केस बना दिया गया। अब इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर की चिट्ठी ने बड़ा खुलासा किया है और मामला पुलिस मुख्यालय की विजिलेंस शाखा तक पहुंच गया। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों उठ रहे हैं इतने बड़े सवाल, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जो हथियार मेरे से 7 तारीख को प्रतापगढ़ थाने में जमा किया जाते हैं, 12 बोर और पिस्टल, दोनों हथियार मेरे से जमा किए जाते हैं। उन्हीं हथियार में से एक हथियार पिस्टल को 8 तारीख के दिन फैजल खान के ऊपर दिखाया जाता है। इसकी एफआरआई कॉपी मेरे को 11 तारीख को मिलती है। प्रतापगढ़ जिले में एक पूर्व सैनिक से जुड़ा मामला इन दिनों चर्चा में। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना कोतवाली प्रतापगढ़ में केस नंबर 10/2025 आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले में फाइल 18 जुलाई 2025 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जिला कलेक्टर कार्यालय भेजी गई ताकि इस केस में प्रोसिक्यूशन सेक्शन लिया जा सके। लेकिन जब फाइल की जांच हुई तो कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने पूरे मामले को संदेह के घेरे में ला दिया। और 10 तारीख को मैं घर पहुंचता हूं, 10/1/2025 को, और 11/1/25 को मेरे को इसका पता लगता है कि जो पुलिस ने मेरा पिस्टल रखा था 7 तारीख को जो जमा किया था मेरे से, उसको 8 तारीख को फैजल खान पे दिखाया जाता है कि फैजल खान पिस्टल लेके प्रतापगढ़ में पकड़ा गया। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 7 तारीख को एडवोकेट फिरोज़ खान के साथ में फैजल खान और मैं हम थाने में हैं 7 तारीख को, और 8 तारीख को फैजल खान के ऊपर उस हथियार को दिखा रहे हैं, जबकि मैंने दोनों हथियार जमा कराए थे 7 तारीख को। अब ये सोचने वाली बात है कि जो हथियार 7 तारीख को थाने में जमा हो जाते हैं, उस हथियार को 8 तारीख को फिर गैर तरीके से दिखाया जाता है कि उसको फैजल खान लेके बाज़ार में घूम रहा है। ये रिपोर्ट बनाई जाती है जो सरासर झूठ है। दरअसल ब्यावर निवासी शंकर पुत्र धनजी काठात ने शिकायत दी थी कि तत्कालीन थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने लाइसेंस वेरिफिकेशन के नाम पर उन्हें थाने बुलाया। आरोप है कि 7 जनवरी से 9 जनवरी 2025 तक उन्हें थाने में ही रखा गया। शिकायत के अनुसार 9 जनवरी को उन्हें उनकी 12 बोर बंदूक वापस दे दी गई, लेकिन उनकी पिस्टल वापस नहीं। यहीं से पूरे मामले में बड़ा सवाल खड़ा हो गया। मेरी आम जनता और कानून पे मैं विश्वास रखता हूँ कि मेरा इसमें सपोर्ट करेंगे। जो बिल्कुल पुलिस ने फर्जी केस बनाया है, फैजल खान अगर दोषी है तो कानून उसे सज़ा दे। आप उसके साथ चाहे जो व्यवहार करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं एक देश का भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मेरे साथ जो कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब एक देश के सैनिक के साथ जो सैनिक रह चुका है, भूतपूर्व सैनिक है, एक लाइसेंस शुदा हथियार लेके वो नौकरी कर रहा है, और उसके साथ आप इस टाइप का एक फर्जी केस में उसके हथियार को फंसा सकते हो, तो शायद ही देश की आम जनता आपसे बचती होगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया
के कार्यालय ने इस फाइल की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस अधीक्षक से कई बार रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई। इसी कारण अब तक इस केस में प्रोसिक्यूशन सेक्शन जारी नहीं किया गया। बाद में पूरे मामले की जानकारी पुलिस महानिदेशक जयपुर को भेजी। इसके बाद मामला पुलिस मुख्यालय जयपुर की विजिलेंस शाखा में दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि विजिलेंस जांच जारी होने के बावजूद 28 फरवरी 2026 को प्रतापगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा फिर से प्रोसिक्यूशन सेक्शन जारी करने का अनुरोध किया गया। यहीं से पूरे मामले में संदेह और गहरा गया। मुझे ऐसी बातें बोलनी पड़ रही है जो मेरे ऊपर हुआ है, जो मैंने भुगता है, मैं वही बोल रहा हूँ। मैंने बड़ा रो रो के रिक्वेस्ट करा सीआई साहब से, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी और मुझे बोला कि फौजी साहब आपको कुछ भी नहीं होगा, आपका हथियार आपको मिल जाएगा। और उन्होंने मेरे साथ ऐसी कार्रवाई करी जिसका मुझे 11 तारीख को पता चला, 11 जनवरी को। मैं कानून पे विश्वास रखता हूँ और मुझे मेरा हथियार मिलेगा। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित थाना प्रभारी के कार्य करने के तरीके को लेकर पहले भी शिकायतें सामने आ चुकी हैं। एक अन्य मामले से जुड़े मसले में जोधपुर हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए और सीबीआई जांच की संभावना भी जताई गई है। फिलहाल संबंधित अधिकारी एक अन्य मामले में निलंबित चल रहे हैं। तो सवाल कई है, क्या वास्तव में एक पूर्व सैनिक को 3 दिन तक थाने में रखा गया? क्या लाइसेंसी हथियार को जब्त कर किसी और से बरामद दिखाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, जब विजिलेंस जांच जारी है तो फिर प्रोसिक्यूशन सेक्शन की कितनी जल्दबाजी? मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय से अब तक प्रोसिक्यूशन की मंजूरी जारी नहीं। साथ ही इस मामले में मुख्य सचिव राजस्थान सरकार और पुलिस महानिदेशक जयपुर को भी पत्र भेजकर नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि विजिलेंस जांच में क्या सच सामने आता है। फिलहाल यह मामला जांच के दायरे में है, लेकिन अगर आरोप साबित सही होते हैं तो यह मामला पुलिस सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर सकता है। उदयपुर न्यूज चैनल इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाएगा और जैसे ही कोई नया अपडेट सामने आएगा हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। नमस्कार।